महाराणा प्रताप का कवच है ये, माला, महाराणा प्रताप की माला, महाराणा प्रताप की तलवार है। ये पूरा महाराणा प्रताप के है। ये चेतक घोड़ा था उनका, इसका नाम है चेतक। ठीक है, ये था महाराणा प्रताप का अश्व चेतक का कवच है। चेतक को भी बचाने के लिए कवच बनाया गया था, तो इसके बारे में आप यूज़ होती थी उस ज़माने में, वो भी ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ये तलवार वगैरह है, ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे। तलवार में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया और इस तरह स्वाधीनता प्रिय मेवाड़ के महाराजा की यह एकमात्र कुर्सी खाली रही। हाँ, तो यहाँ पर वो बैठे नहीं थे और एकमात्र कुर्सी इन्होंने खाली रखी थी। अभी हम यहाँ से आए हैं, अभी हम चलेंगे सिटी पैलेस पे। ठीक है, सामने है सिटी पैलेस। यहाँ पर से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत बड़ा है, कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा म्यूजियम और उसका पूरा संग्रहालय, वेपन का संग्रहालय, जो हथियारों का संग्रहालय होता है, वो पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन इन डेप्थ दिखाया हुआ है यार। बहुत कम बंदे इन डेप्थ दिखाते हैं, लेकिन मैं इन डेप्थ सिटी पैलेस दिखाया हुआ है, तो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अभी धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है क्योंकि आज संडे है, तो धीरे धीरे भीड़ कम होगा यहाँ पर। और बाकी अभी सिटी पैलेस के अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ से चलेंगे। यहाँ से एंट्री है, 400 रुपये की टिकट है, स्टूडेंट 150। ठीक है, अब थोड़ा टिकट वगैरह ले लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या आगे का काम हो पाता है। बढ़िया, चलो एक बार टिकट के पास चलते हैं। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो और यहाँ पर पूरा सिटी पैलेस का है एंट्रेंस। टिकट वगैरह यहाँ से लेना है आपको। ठीक है, गाइड आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा अपने हिसाब से। यहाँ पर टिकट काउंटर है जग मंदिर वगैरह का, और पीछे के टाइम में डिस्पैच सेक्शन है इनका, और यहाँ पर से ये पूरा टिकट काउंटर है। पहले टिकट ले लेते हैं बोट, तो चलते हैं आगे और यहाँ से एंट्री लेते हैं। अभी काजू ने बोला तो सबसे पहले बोटिंग करना पड़ेगा भाई। काजू अंदर चल लोगे ना? चलते हैं आगे। यहाँ पर बहुत बड़ा गेट है यार, बहुत बड़ा गेट है। यहाँ पर भी है फोन टिकट, टिकट देखते हैं यहाँ पर एंट्री के बाद। चार्जेस क्या? कुछ चार्जेस है? 50 रुपये टिकट लेगा। अब उधर तक जाऊंगी तो खत्म नहीं हो जाएगा क्या? एनर्जी खत्म, सारा घूमते हुए लास्ट में पैलेस में जाऊंगी तो क्या ड्राइवर घुमाएगा? देखो म्यूजियम घूमोगे, नीचे उतर जाना, उधर आपको लेक ग्राउंड जाना है, बोट राइडिंग करना है तो वहाँ से गाड़ी मिलेगी। अच्छा, हाँ, वो आपको बिठा के ट्रेन भी मिलती है, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन इसके अंदर ही है क्या? उसका भी 50 रुपये टिकट। अच्छा, उसका भी अंदर ही है। तो चलो, सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। हाँ, नहीं आपका शक्ल नहीं दिखाया, दिखा सकते हैं? दिखा लो, ऐसे क्या है? नहीं सर, परमिशन लेना पड़ता है ना, कुछ लोगों का अलाउड नहीं है, तो क्यों बेफालतू में किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। काजू टॉय ट्रेन में भी जाएगा? तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। बुलेट चला लेंगे ना? अनु यहाँ से बकवास वहाँ लिखना चाहिए ना, ओनली फॉर व्हीकल्स, ओनली फॉर व्हीकल्स लिखना चाहिए ना। चलो ठीक है, यहाँ से एंट्री है। 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में। हाँ, बहुत सारी तो यहाँ से है पहले हम लोग टॉय ट्रेन करते हैं, ठीक है?
सिटी पैलेस यहाँ पर से शुरुआत है। बहुत लंबा है भाई, बहुत बड़ा है भाई। इस सिटी पैलेस की कीमत पता है कितनी? 15 लाख करोड़ या 15,000 करोड़, कुछ ऐसा है। राजा का यहाँ पर नाम है, दिखाएंगे, फोटो दिखाऊंगा उसकी, जो करंट राजा है। इससे पहले जो भी थे वो सारे दिखाता हूँ। आजा, यह तोप है सामने से, ना छुए। 2 तोप हैं, एकदम ओरिजिनल लग रही है भाई, मेंटेन अच्छा कर रखा है इन्होंने। और ये हर जगह यहाँ पर हर चीज़ इतनी बड़ी बड़ी है भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से चलते हैं आगे। और एक और लैंप है रात के लिए, थोड़ा सा लाइटिंग के लिए। आए यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ फ़ोटो वगैरह का सेक्शन होता है, ये आते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये है हाथी पोल। यहाँ पर एक दीवार होती थी जिसके दोनों तरफ हाथियों को रखा जाता था और उनके बीच में कसरत कराई जाती थी ताकि पता चले कि कौन सा हाथी ज़्यादा है। यहाँ पर हर हाथियों की देखरेख की जाती थी और इन हाथियों में जो सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त होता था उसको जंग में ले जाया जाता था। तो ये हाथियों की कसरत कराई जाती थी, एक दूसरे से लड़ाया जाता था ताकि पता चले कौन सा हाथी किस पर भारी है। उसका एक दृश्य आपको दिखाया गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। पानी ज़रूर रखें अपने साथ यार, क्योंकि प्यास बहुत लगेगी। ये वाला एरिया मैं आते हुए दिखाऊंगा, ये वाला सामने से एरिया। हमने टिकट ले लिया, टिकट भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये टिकट है 400 रुपये पर पर्सन की, 2 पर्सन के 800 रुपये। अगर आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड है तो टिकट आपको 150 रुपये पर पर्सन पड़ेगी। ठीक है, फोटो करनी है। ये थे हाथी, यहाँ पर हाथियों की एक तरीके से काम चल रहा है और टाइगर वगैरह भी इन्होंने डाल रखे हैं। देखो, तेंदुआ पकड़ने का पिंजरा जो पुराना होता था इन्होंने यहाँ पर ये बड़ा करके दिखाया है। और ये सामने का है पुराना तेंदुआ पकड़ने का पिंजरा इनका, तो राजा लोग पकड़ते थे, ट्रैपिंग पैंथर, और पकड़ के ऐसे रखते थे। तो पीछे से चलते हैं, फोटोग्राफी हो रही है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, यहाँ पर शॉपिंग एरिया है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह यहाँ पर ले सकते हो। जो 100 रुपये का यहाँ पर 1000 रुपये का मिलेगा सीधा। यहाँ पर आप जो ये रूम्स देख रहे हो जिसमें शॉप्स वगैरह हैं, ये पहले पुराने जो लोग रहते थे ना, सर्वेंट वगैरह इनके, तो उनके रूम्स होते थे। ये वो लोग यहाँ पर रहते थे, तो उनके रूम्स को इन्होंने यहाँ पर अभी शॉप्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि खाली पड़े हैं तो शॉप्स के में यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ कर दिया है। लेकिन पहले यहाँ के सर्वेंट के घर होते थे। ये पार्क के अंदर चल रहा है, पार्क में दिखाता हूँ आपको। आएगा जो, ठीक है। ये पार्क है, यहाँ पर ये पूरा पार्क है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप बैठ के घूम फिर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी पार्क है। हाँ, टाइम स्पेंड कर सकते हो धूप हो, उसके अलावा बहुत प्यारा है एरिया है पूरा। एंट्री नहीं है, एग्जिट के लिए है। म्यूज़ियम का रास्ता है, अगर आपको म्यूज़ियम के लिए जाना है तो वहाँ से जा सकते हो। ठीक है, ये है यहाँ पर पूरा। छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। आयो, यहाँ से अंदर चलते हैं, यहाँ से अंदर चलते हैं, यहाँ से अंदर। ये म्यूज़ियम के लिए एंट्री है। जो भीड़ है कंपैरेटिवली 2 दिन से तो कम है भाई। 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो एंट्री के लिए। ₹50 ऑनवर्ड स्टार्टिंग। यहाँ पर फूड कोर्ट है तो वहाँ से आप खा सकते हो। बहुत महंगा है भाई, यहाँ पर नहीं खाना, ठीक है, यहाँ पर नहीं खाना। यहाँ पर ये हाथी है, ठीक है। ये तोरण पोल है, तोरण पोल। बहुत बड़ा भाई। अभी चलो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से राजा थे, वो भी यहाँ पर डिटेल वगैरह आपको देखने को मिलेगी सारी। भीड़ तो है लेकिन आपको इन डेप्थ दिखाता हूँ चीज़ें जो भी है एग्जैक्टली सारा। इन शॉर्टकट दिखाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आपको पूरा सिटी पैलेस घूमने के लिए यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर भीड़ देखो यार, लोग बैठे हुए हैं। रंग भवन है ये, अंदर से ऑडियो गाइड है ये, ठीक है। यहाँ पर है राजा जो हैं टोटल अभी तक रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ। और ठीक है, ये हैं यहाँ के, ये अभी के राजा, ठीक है। ये है डॉक्टर श्री जी लक्ष्यराज सिंह मेवर, ठीक है। तो ये यहाँ के फिलहाल के करंट राजा हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप बैठ सकते हो। अगर आप नहीं बैठोगे तो यहाँ पर से भी आप आगे की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर सिटिंग एरिया इनका बहुत बड़ा, ठीक है। हाँ, इनका सिटिंग एरिया है पूरा, यहाँ पर आप बैठ सकते हो। आता हूँ रिकॉर्ड करके। तो ये राजा उसकी डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, करंट राजा जो है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आपको फ़िलहाल तौर पे जो राजा हैं वो देखने को मिलेंगे पूरे, और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये पूरे राजा हैं यहाँ पर से भी और यहाँ पर से भी। ये ऊपर मैं वहाँ से स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये है 1984 से 2025 के राजाज। स्टार्टिंग उस साइड से स्टार्टिंग है, तो मैं एक बार उस साइड से आपको स्टार्ट कर देता हूँ, पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। हाँ, सबसे पुराने वाले दिखाता हूँ मैं आपको, और उसके बाद करंट वाले। ये है यहाँ के करंट राजा भी लक्ष्यराज सिंह मेवर। ये अभी इनकी प्रॉपर्टी है। ये करंट फ़ोटो है, इनके बारे में डिटेल्स है, पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो इनकी रियासत थी वो महाराणा उदय सिंह ने शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद ये जो युद्ध था वो चेतक घोड़े के नाम पे जो फेमस था, उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पर क्लिप दिखा रखी है। यहाँ पर लड़ाई हुई थी और चेतक ने लड़के, इसके पाँव भी कट गए थे, तब भी इसने रिवर क्रॉस करके यहाँ पर जाके ये मर गया था और इसने अपने राजा की जान बचाई थी, ठीक है। ये महाराणा उदय सिंह 2, महाराणा प्रताप सिंह 1, ये 1572 से 1597 से 1597 से 1620, महाराणा अमर सिंह 1, महाराणा करण सिंह 1620 से 1628, महाराणा जगत सिंह 1 1628 से 1652, ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम, और ये नाम है महाराणा राज सिंह 1,
ये 1652 से 1680 तक रहा है। ये महाराणा जय सिंह 1680 से 1698 के लिए है। ठीक है, डिटेल्स वगैरह मैंने दे दिया, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। महाराणा अमर सिंह 2 1698 से 1701, महाराणा संग्राम सिंह 2 1710 1734, महाराणा जगत सिंह 2 1734 751, महाराणा प्रताप सिंह 2 751 से 1754, महाराणा राज सिंह 2 754 761, महाराणा अरी सिंह 2 761 773, महाराणा अमर सिंह 2 773 778 1778 से 1828, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जवान सिंह 1828 से 1838 और महाराणा सरदार सिंह 1838 से 1842, महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861, महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1874, महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884, महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930, महाराणा भूप सिंह 1930 से 1955, महाराणा भगवान सिंह 1955 से 1984 और महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ 1984 से 2025 से। ठीक है, तो ये है पूरा इन राजाओं के बारे में जो मैंने बता दिया। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाने के लिए मोती चौक वगैरह है, यहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह है, पीने का पानी है, सिटिंग एरिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। पहले यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह मिलती थी, लेकिन अभी का फ़िलहाल तौर पे मेरे को आइडिया है नहीं कि मिलती है नहीं मिलती है। मिलती है, आइसक्रीम मिलती है। ओके गुड। मेरी खास पहले 50 की मिलती थी, अभी इन्होंने 100 की कर दी डायरेक्ट। पहले 50 रुपये की थी ये 1 साल पहले। सॉफ्टी टिकट काउंटर यहाँ पर है, सॉफ्टी ये बना के देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा सिटिंग एरिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ म्यूज़ियम है। ठीक है, ये महल है यहाँ पर। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। चलो ऊपर चल के देखते हैं कि क्या सीन बनता है। राइट साइड से चलिए, राइट साइड से, और टिकट अपने हाथ में रखे बाहर। इधर राइट साइड हो जाओ भैया, इधर राइट साइड हो जाओ, ये साइड हो जाओ, इधर हो जाओ, राइट साइड, इधर वाला रास्ता दे दो। पूजा अच्छा, मम्मी ये देखते हैं एक बार। तो म्यूज़ियम के लिए ये है पूरा म्यूज़ियम। ये पूरा राजा का डिटेल्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। हाउस ऑफ मेवाड़ करके यहाँ पर कूलर चल रहा है, हवा खा सकते हो। ये है पूरा, इसकी डिटेल्स हैं पूरी ऊपर से नीचे तक, कौन कौन कब तक रहे हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। डिटेल पढ़ सकते हो। यहाँ से चलते हैं आगे। चलिए, 2 मेंबर कौन है आपके साथ? अनु, ठीक है, ये पूरा म्यूज़ियम है। ये जीरत बख्तरबंद है, जो युद्ध में लड़ाई करने जाते थे तो इसको पहन के जाते थे ताकि दुश्मन से बच सके। 30% एरिया बचता था, लेकिन
Really good. और ये है पूरा उनका अंदर से, थोड़ा सा अंधेरा टाइप में है, लेकिन म्यूजियम का सीन ऐसा ही है भाई। ये है जीरक पत्थर, ये पाँव के नीचे का एरिया जो होता है उसके नीचे इसको पहनते हैं ताकि लड़ने में आसानी हो। और इनकी ये तलवार वगैरह यहाँ पर जो सामने और भी हैं, ये युद्ध में काम आती है। जैसे घोड़ों के ऊपर जो बंदे होते थे ना, उनको मारने के लिए ये यूज़ होते थे क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा होता था। ठीक है, सही है। ये पूरा इसके बारे में डिटेल है यहाँ पर। महाराणा प्रताप का कवच है ये, माला, महाराणा प्रताप की माला, महाराणा प्रताप की तलवार है। ये पूरा महाराणा प्रताप के है। ये चेतक घोड़ा था उनका, इसका नाम है चेतक। ठीक है, ये था महाराणा प्रताप का अश्व चेतक का कवच है। चेतक को भी बचाने के लिए कवच बनाया गया था, तो इसके बारे में आप दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। चेतक जो घोड़ा है उसके मुंह पे एक सूंड सी बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है कि मुगलों के पास ना बहुत सारे हाथी थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने घोड़े के मुंह पे एक हाथी की सूंड बना दी, जिससे क्या होगा कि अगर इस पे हमला होगा तो हाथी लोग क्या सोचेंगे कि ये भी हमारा ही बच्चा है, और फिर हाथी अपने छोटे बच्चे पे हमला नहीं करते, तो उससे बच जाएंगे। ये जीरक बख्तर कवच है। ये फुल आर्मर कवच है ऊपर से नीचे तक का। ठीक है, ये तलवार, तीर, भाला वगैरह ये सब यूज़ होते थे। ये थोड़े के बाद में जीरक बख्तर पीछे भी दिखाया था, तलवार के साथ में है ये। ठीक है, और ये आपको दिखाता हूँ, ये तीर वगैरह, तीर भाला वगैरह है यहाँ पर। ये वेपन आर्मर, ये महाराणा प्रताप। 2 शील्ड होती थी, खांडा होता था, पट्टा होता था, एरो एंड बो होते थे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ हेड्स, और वुडन मैश होता था, क्लब विद ब्रेन रिंग्स। उसके बाद गरज होता था, और डेकोरेटेड स्टील बो होते थे। स्टील बो मतलब स्टील के तीर होते थे, अलग अलग तरीके के थे, अलग अलग नुकसान पहुंचाने के लिए काम आते थे। तो ये है पूरा। ठीक है, अब आपको अलग अलग दिखा दिया, अब आपको एक साथ दिखाते हैं। ये जीरक बख्तर का एक और ये शील्ड है, बस नीचे नीचे की शील्ड ऊपर का। ठीक है, हाँ, ये है एक और जीरक बख्तर का टाइप है। ये हाथों के आगे से पहन के ऊपर तक सेफ रहते थे, इसमें स्टील का होती थी आर्मरी। ये जालीदार स्टील होती थी, ये प्योर स्टील होती थी। देखो उस ज़माने में भी ऐसा बनता था दोस्तों। और ये ढाल होती है। आगे चल के आपको कोई पूरा म्यूजियम है, इसका संग्रहालय है, ये दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, हाँ, ये पूरा है। देखिए अलग अलग टाइप की तलवारें, अलग अलग टाइप की हार, बैग वगैरह। ये होता था, ये आपको दिखा देता हूँ। ये है पट्टा, डंडा, फिरंगी, बरसी, कटार, ये लोग कटार, गुर्जर। ये सीरियल नंबर वाइज जो दे रखे हैं वो इन पर सीरियल नंबर इन्होंने लगा रखे हैं। उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा, आप अपने सीरियल नंबर के हिसाब से उनको कर सकते हो। अभी चलते हैं आगे और आपको वो दिखाता हूँ मैं।
अलग बहुत सारी चीज़ें होती थी दोस्तों, आप लोग को अभी कम लगते थे। ऊपर देखो बंदूकें जो यूज़ होती थी उस ज़माने में, वो भी ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। ये तलवार वगैरह है, ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे। ये शील्ड वगैरह, ये सीरियल नंबर जो लगा रखे हैं ना, इसी के हिसाब से इनको पढ़ के आप देख सकते हो। घोड़ादार बंदूक, ये भी शील्ड सेम थी। लाइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पर बस। ये तलवारें हैं जो लंदन के हेनरी क्लिंटन द्वारा निर्मित तलवारों का संग्रहालय है। ये ऑसबोर्न एंड गनवॉक द्वारा निर्मित है। ये लेफ्ट वाली और राइट वाली हेनरी क्लिंटन के लिए ये बख्तर बंद बनाया गया था। भाई ये फुल प्रूफ है, इसमें तो मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सामने देखो दोस्तों, बंदूकें हैं ये कुछ ऐसे नहीं है कि आपको लग रहा है कि ऐसे लगा रखी है लकड़ी, ये बंदूकें हैं सारी, ठीक है। और वो सामने जो है, जो मैंने दिखाई थी, वो भी बंदूकें ही हैं। ऐसा मत सोचना कि वहाँ पर कुछ और है। वो ये शील्ड वगैरह तलवारें हैं, ठीक है। ये भी तलवारें हैं। भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पर। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने अच्छा खासा से निकल के रखा है। बंदूक है, तलवार, छोटी तलवार, बड़ी तलवार। गर्मी में मार दिया। छोटी छोटी बंदूकें हैं यहाँ पर, पिस्टल जो अभी रिसेंटली यूज़ होती थी। जो फेमस गन्स हैं वो हैं टोरदार, पेन पिस्टल, रिवॉल्वर। ये पूरा है। अब चलते हैं। खिड़की वगैरह है यहाँ पर। तो ऐसे घूम कर जाना पड़ेगा क्या ऐसे? चलो घूम के चलते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर आराम से, और बहुत गर्मी है भाई। यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं।
थोड़ी सी हवा खा लेते हैं यार। ये महाराणा प्रताप का है। चलते हैं आगे। यहाँ पर अभी हम लोग आगे एंट्री लेते हैं गणेश चौक ऊपर टेम्पल की ऊपर। आगे इनका और हैं चीज़ें, वो भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये करंट राजा की फ़ोटोज़ हैं, ये पुराने राजा की फ़ोटोज़ हैं। ये करंट राजा है यहाँ के, दिस इज़ द करंट राजा जो यहाँ पर अभी अवेलेबल हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे नक्काशी वगैरह। चलो चलो चलो, यहाँ पर से चलते हैं आगे। और चलिए, दो कौन है? पीछे, अच्छा सॉरी, ये है। ठीक है, यहाँ चलते हैं आगे। सामने आप मूर्ति देख रहे हो दोस्तों, ये 400 साल पुरानी मूर्ति है गणेश जी की। उस टाइम की 400 साल पुरानी है यार। जो आप सामने ये ग्लास वर्क देख रहे हो, ये बेल्जियम से मंगाया गया था और ये सारा ग्लास है, कोई कलर नहीं किया गया है। और इस ग्लास वर्क को कहते हैं पच्चीकारी। चलते हैं आगे, पूरा नक्काशी का वर्क देखे यार। श्री एकलिंग मंदिर का जो है सीढ़ियों में नक्काशी देखो ना यार। ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, इन्हें विक्टोरिया टाइल्स कहा जाता है। इन्हें 1920 में इंग्लैंड से इंपोर्ट कराया गया था। राजमहल संग्रहालय, ध्यान से पहले ये वाला साइड कवर करें, लिखा हुआ है, ताकि चीज़ें थोड़ी स्मूथ लेवल पे रहें। ये पूरा दिखाते हैं, पहले यहाँ से इस साइड से कवर करते हैं, फिर अपोजिट साइड पे चलते हैं यार। ठीक है, यहाँ बैठने की जगह है। चलो भाई, फोटोज वगैरह के लिए अच्छी जगह है। पहले ये कवर करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। पीछे पीछे रहना। चलो जी, चलो आ जाए, चलिए चलो चलो। शॉर्टकट उतरते हुए लोग बिना सीढ़ियों के, सीढ़ियाँ से जाओ भाई। कहाँ जाएंगे? चिप्स खा खाएंगे। यहाँ पर थक जाओगे यार, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर लोग हैं। पहले एक गैलरी कवर करते हैं। हल्दी घाटी का कक्ष है वो। हल्दी घाटी का आपको दिखाएंगे महाराणा प्रताप। माइंड योर हेड। महाराणा प्रताप का कक्ष है ये। महाराणा प्रताप जी रहते थे सर बचा के भाई। प्रताप गौरव, ये महाराणा प्रताप है। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के ब्रदर को आपका हल्दी घाटी में भीलों का ज़माना। ठीक है, भीले होते थे वहाँ पर। ठीक है, ये
ये महाराणा प्रताप को अपनी स्वामी भक्ति का आश्वासन देते हुए कि भाई हम लोग आपके साथ रहेंगे, अपनी स्वामी भक्ति का ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं कि आपके साथ हैं मरते दम तक। ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से चलते हैं। ये पूरा कवर करके हाइट का ध्यान रखें। यहाँ पर महाराणा प्रताप का प्रस्थान से पहले फौज में पाबंद देते हुए अपने फौज में डिटेल एक्सप्लेनेशन करके महाराणा प्रताप का संग्राम का प्रस्थान, संग्राम युद्ध के लिए जाते हुए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा मानसिंह जी, एक मिनट का जी, जयपुर वालों का हाथी पर युद्ध तय कर सांगा मारना और मानसिंह जी के पौधे को दुबक जाना। अच्छा, चेतक घोड़े के द्वारा ये जो सांगा था उसको मारा गया था। ये हाथी पे था, ये महाराणा प्रताप ने घोड़े से लेके इसको मारा था। घोड़े के ऊपर कूदा के, सोचो कितनी हाइट पे घोड़ा कूदा होगा, ठीक है। ये है बख्तरबंज आया खान बल्लोल वन तंग को लाया, एक्सप्लेन है ये। इसको एक बार में मारा और ये आधा कट गया भाई, एक ही बार में। सोचो महाराणा प्रताप की तलवार की ताकत देखो, एक बार में मारा और ये आधा कट गया। आया खान वन शॉट में हाफ कर दिया, ठीक है। डिटेल बताया गया महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ पर। प्रस्थान के लिए, ठीक है। महाराणा के छोटे भाई सिंह दो नीकों को मारकर अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को भेंट करने जाना और महाराणा का फिर देखना। दो बंदों को मार के घोड़े के साथ में आगे तक लेके गया उसके बाद में महाराणा प्रताप को, ठीक है। ये महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था जो लास्ट में जाके उनके हाथों में इसने दम तोड़ दिया था, जिसने अपनी कितनी लंबी फुट नदी को पार किया था। हल्दी घाटी की पावन मिट्टी, और हल्दी घाटी की पावन मिट्टी बताई गई है ये सॉइल ऑफ हल्दी घाटी। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें, है हल्दी घाटी की पावन मिट्टी लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी महाराणा प्रताप की द्वारा दिए गए कुछ चीज़ें। यहाँ से ऊपर जा सकते हो, लेकिन बीकानेर के महाराजा पृथ्वीराज को महाराणा प्रताप सिंह जी के पत्र का प्रत्युत्तर लिखते हुए, ठीक है। ऊपर जाके कुछ है एक्सप्लेनेशन हल्दी घाटी के बारे में, हल्दी घाटी के बारे में। ये पूरा हल्दी घाटी का युद्ध है जो इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अलग अलग एरिया में, ऊपर से नीचे। यहाँ पर युद्ध होता है, यहाँ पर राजा ये जो राजा अपने चेतक घोड़े से सांगा को मारता है भाले से। उसके बाद ये यहाँ से भागता हुआ इसके घोड़े को यहाँ से लगती है, फिर इसकी टांगें कट जाती हैं, फिर ये इतनी लंबी फुट की नदी है, ये पार करता है और वहाँ पर जाके वो मर जाता है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है जो एक फ़ोटो में दिया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है तरीके से। चलो उतरते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से पूरा पैक है, चलो फटाफट उतरते हुए, क्योंकि आगे भी जाना है हमको, वो भी कवर करना है। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं लिटरली बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब ऊपर की तरफ चलेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है जिसकी वजह से एक्चुअली एक साइड से जाने का, एक साइड से आने का है, और लोग दोनों साइड से जो जाने का है वो घुस जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वालों को दिक्कत हो रही है और यहाँ पर ये ट्रैफिक जाम लग गया है। एक साइड आने का, एक साइड जाने का है, लेकिन उसको मेंटेन करेंगे तो सब लोग फटाफट जा सकते हैं, फटाफट आ सकते हैं।
तो दोनों साइड से रोक ले। यहाँ पर से भी लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा सिटिंग एरिया है। चलना है, दरवाजे छोटे छोटे हैं। हाँ चलो भाई, सिर बचा के चलो। हमारे गाइड भैया सबको बताते हुए हाथ ही लगाओ इधर। एटीट्यूड। यहाँ से ऊपर जाएंगे सीढ़ियाँ, दरवाजे छोटे छोटे। महाराणा करण सिंह। दोस्तों आप लोग के सामने ये बाथटब जैसा जो नहाने का आप लोग को लग रहा होगा बड़ा सा, तो ये होता था लघु कुंड। इसमें जब भी कोई नया राजा यहाँ पर राजा बनता था तो इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के रखे जाते थे जो गरीबों में बांटे जाते थे। इसीलिए इसको कहते हैं लघु मतलब लाख, कुंड मतलब ये कुंड जैसा जो है। और राजा ऊपर की तरफ बैठता था और वहां से वो गरीबों में चांदी के सिक्के फेंकता था। मशाल भीड़ों में मसाज चला जाती है। यहाँ पर कुछ नहीं, तो बस सिटिंग एरिया है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग चीज़ों के साथ में। धीरे धीरे लाइन बहुत बड़ी है। अब यहाँ से देखते हैं कि एक्चुअल दिखता क्या है। जो लोग देख रहे हैं वो एक्सप्लेन लाइन में घुसते हुए एक बार एक्सप्लेन करने की देखते हैं। बहुत भीड़ है भाई। एक बार वहाँ पहुँचते हैं, फिर बाकी वहाँ पहुँचने के बाद दिखाते हैं। दोस्तों इसको बोलते थे झरोखा, क्योंकि जो रानियों के लिए बना होता था, क्योंकि रानियों को इजाज़त नहीं थी अपना चेहरा राजपूतों में नीचे दिखाने के लिए, मतलब किसी को दिखाने के लिए, तो वो यहाँ से देखती थी और नीचे वाले बंदे उन्हें नहीं देख पाते थे। सर बचाते हुए चले दोस्तों, ठीक है। बहुत भीड़ हो जाएगी यार। यहाँ पर जाली थी नॉर्मल। चलते यहाँ से रास्ता है आगे की तरफ जाने का और फिर वहाँ से घूमने का कुछ है नहीं। यहाँ से भी छोटे छोटे जगह हैं। इधर से भी सर बचाते हुए फाइनली कुछ हवा लगती है। चलो मैडम, चलो चलो चलो। अरे मैडम बाल बाद में बांधो, रास्ते में बाल नहीं बांधना। 1 सेकंड में यहाँ पर मिनट हो जाता है मैडम। अरे बच्ची को बहुत गर्मी लग रही है। हाँ तो बाहर लेके जाओ ना, बच्ची को गर्मी लग रहा है तो। अरे बाहर कैसे ऊपर चढ़ेगी, इतनी भीड़ थी ना। हाँ तो ध्यान आप पहले रखो ना उस चीज का। अरे बच्ची को लग रहा है यहाँ पर, बकवास करवा लो नंबर बनाने। यहाँ पर सिटिंग एरिया यार। हाँ दोस्तों ये है 4th फ्लोर सिटी पैलेस का। और यहाँ पर आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़ कैसे उगे होंगे यार। ये पेड़ उगे हुए हैं, ये पूरा एरिया जो है वो पहाड़ का है। यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं डाली गई है, पहाड़ पे है। और ये ऐसे बनाया गया है कि ये एरिया पहाड़ के ऊपर आप लोग को दिखाई दे रहा है यार। इसमें कोई मिट्टी विट्टी नहीं है, पहाड़ के ऊपर है। ये हिस्सा पूरा पहाड़ है इसके नीचे। बहुत ठंडा है यहाँ पर। और अभी चलते हैं डाक कबूतर का पिंजरा। ये कबूतर जैसे लेटर वगैरह भेजते थे तो उनके लिए है ये पिंजरा, और नीचे वाला पिंजरा भी उनके लिए है, तो इस पर रखते थे और ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। बहुत अच्छा एरिया है यार। तभी लोगों की यहाँ पर भीड़ देखो यार, ऊपर में सब लोग रुके हुए हैं। तो बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पर यार। ठंडी लिटरली कम से कम 20 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। बाहर अगर 35 है तो यहाँ पर कम से कम 20 या 15 के 20 के बीच में होगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं आराम से अपना, ठीक है। यहाँ पर आराम से एंजॉय करते हुए। और ये क्या चीज़ है, लाइव पोर्ट्रेट स्केच किसी को बनवाना हो तो ये यहाँ पर बनवा के दे देते हैं। यहाँ पर आपको बैठना पड़ता है और यहाँ पर आपको स्केच बना के दे देते हैं, ठीक है।
ये देखो ये स्केच है जो इन्होंने बनाया है पेंसिल से बनाते हुए। ये है एरिया दोस्तों, सामने लेक पिचोला है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेक पिचोला है, सामने दिख रही है। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। बाहर तो अच्छा है लेकिन यहाँ गर्मी है। यहाँ पर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है इनका। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी गैरी की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के ऐतिहासिक इंपीरियल शाही दरबार आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के सभी नरेशों को उपस्थित होने की आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में प्रत्येक नरेश के लिए उनके निर्धारित स्थान पर एक विशेष कुर्सी रखी गई थी। महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने वंश के गौरव के रक्षण इस दरबार में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया और इस तरह स्वाधीनता प्रिय मेवाड़ के महाराजा की यह एकमात्र कुर्सी खाली रही। हाँ, तो यहाँ पर वो बैठे नहीं थे और एकमात्र कुर्सी इन्होंने खाली रखी थी। तो ये होते हैं महाराणा प्रताप भाई। एटीट्यूड है भाई बंदे में, नहीं बैठना नहीं बैठना, नहीं जाएंगे। अंग्रेज़ों को बुलाने पे क्यों जाएंगे भाई? सही बात है भाई, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर फोटोज़ वगैरह करा रहे हैं लोग। ये कलरफुल बिल्डिंग्स है। जहाँ से आपको नीचे का आप देखेंगे तो आपको नीचे का सिटी पैलेस दिखाई देगा। नीचे से यहाँ से मैंने एंट्री की थी, वो एरिया ये है और सामने का ये, ठीक है। कम से कम मैंने इसीलिए बोला था 2-3 घंटे आपको आराम से लगेंगे सिटी पैलेस के। यहाँ स्केच बनाया जाता है, यहाँ पर बंदे बैठते हैं और ये स्केच बनाता है। और ये एरिया है, यहाँ पर मस्त हवा आ रही है यार, एसी से भी ठंडी हवा आ रही है, सॉलिड यार। यहाँ पर अब बिल्डिंग्स में आपको दिखा दूँ, कुछ एरिया पुराना है, कुछ इन्होंने नया बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ एरिया पुराना है, कुछ नया है, ऊपर की तरफ पुराना है, नीचे मॉडिफाइड है। नीचे वो हाथी है जहाँ पर हमने फ़ोटोज़ खींचे थे, देखो हाथी जहाँ पर हमने फ़ोटो खींचे थे। सामने जगदीश टेम्पल है जहाँ से हम आए थे, वो सामने वाला जगदीश टेम्पल है, ठीक है। ये रहा सिटी पैलेस का, और बहुत अच्छी हवा आ रही है यार। यहाँ शीशे में आप फोटोज़ वगैरह कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का ये घोड़े का यहाँ से, जहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर फोटोज़ वगैरह की थी। ये जो बताया गया ना, हाथी अगड़ किया जाता था, हाथियों के बीच में लड़ाई होती थी, जो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मेवाड़ के स्वर्णिम सैन्य इतिहास में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। महाराजा स्थित हाथी अगड़ में हाथियों के दैनिक दिनचर्या को ये एक्सप्लेन किया जाता है, इस तरीके से स्वचालित किया जाता था। यह हाथियों की क्षमता को परखने के लिए था, जिसमें हाथी ऊपर सवार होता था और वो नीचे लड़ाई करते थे एक दूसरे का। महाराणा व्यक्तिगत रूप से हाथियों की रखरखाव में खास ध्यान रखते थे और विशेष तौर से निर्मित हाथी बैठक में हाथी विश्राम किया करते थे। महाराणा के प्रिय हाथी के लिए हाथी ठाण का भी निर्माण किया गया था, जो महाराणा और हाथियों के स्वानंतक संबंधों को दर्शाता है, उनके महत्वपूर्ण बॉन्डिंग को दर्शाता है। यार इतनी जल्दी हिंदी में पढ़ते हुए ना कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नीचे की तरफ चेक कर सकते हो, पूरा आपको जो सिटी पैलेस था एंट्रेंस है वो यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पर राजा को देखते थे, वो लोग एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये लोग हैं, बुक्स आर अवेलेबल, यहाँ पर बुक्स वगैरह हैं, आप बुक्स वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर ये पूरा सिटी पैलेस है, देखो आप लोगों को लगता है ना छोटा है सिटी पैलेस, आपको दिखाता हूँ मैं, पूरा सिटी पैलेस है दोस्तों। ये पूरा सिटी पैलेस आप देख सकते हैं, एक शिप की तरह लगता है। आगे से आप ऊपर से देखेंगे एरियल व्यू शिप लगेगा, जिसमें से 40% एरियन के प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें होटल है और ये खुद रहते हैं, और बाकी 60% प्रॉपर्टी पे जहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं वो है यहाँ पर बाकी 60% प्रॉपर्टी। हाँ, भारत की इकोनॉमी भाई। तो ये यहाँ से एग्जिट है, अभी हम एग्जिट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं, पूरा यहाँ से अभी एग्जिट हो जाएगा लोगों का। यहाँ से आप जाओगे ना तो यहाँ से लोग एग्जिट कर लेंगे पूरा। हम चलते हैं अभी और बाकी फ़ोटोज़ वगैरह करवाते हैं,
ठीक है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है भाई। तो चलो अभी एग्जिट की तरफ हम भी चलते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स भी आए हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ऐसी जगहों पर आपको फॉरेनर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलो वहाँ चलते हैं सामने, यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह कराते हुए लोग, अच्छे खासे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर। चलो अभी हम भी फ़ोटोज़ करा के आएंगे, ठीक है, चलते हैं आगे। ठंडक है, अब एग्जिट करते हैं। भीड़ ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर लोग हैं सारे। अभी यहाँ से आप एग्जिट करोगे, यहाँ से आप लोग वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह करवाते हुए। अच्छा है, ठंडा एरिया है यहाँ पर कंपैरेटिवली नीचे से। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और अभी हाफ ही सिटी पैलेस कवर हुआ एक तरीके से, हाफ और कवर करते हैं। ठीक है, हाफ सिटी पैलेस और कवर करते हैं, जल्दी आ। यहाँ से जाने का रास्ता छोटा सा है, एक दो बंदे ही जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुलिस वाले बंदे हैं पानी के लिए। ट्रैफिक जाम होते हुए। राजाओं की हाइट छोटी थी भाई, इतने छोटे राजा होते थे। अनु 6 फुट का कोई राजा होगा उसका सर फूट ही जाएगा बेचारे का। चलो बाहर जाते हैं यहाँ से। तो बहुत छोटी दीवारें हैं, बस समझ में नहीं आता कोई राजा ऊपर रहता होगा तो उसके लिए कोई और स्पेशल रास्ता होगा। ये आम लोगों के लिए, सैनिक लोगों के लिए यहाँ से रास्ता होता है, क्योंकि बहुत छोटे रास्ता है यार। जो आप लोग ये राइट साइड में कलरफुल ग्लासेस देख रहे हैं, इन्हें बेल्जियम से मंगाया गया था 250 साल पहले। ये आप देखिए रेड और ग्रीन कलर के जो हैं वो। ठीक है, ये राजा की फोटोज हैं। ये पानी से इसने क्रॉस किया था, वो एक्सप्लेनेशन। ये महाराणा फतेह सिंह के घोड़े मान प्यारे पर सवार होकर शिव मंदिर के पास बाड़मेर नदी को पार करते हुए उदयपुर, ठीक है, यहाँ पर बाढ़ आ गई थी तो उसमें पूरा ये लोग पार करते हुए, ठीक है। ये है इसका, और ये है इनका राजा महल का डिटेल्स, ठीक है। महाराणा जवान सिंह जी के द्वारा स्थित श्री द्वारकाधीश जी के पूजा अर्चना करते हुए, ठीक है, ये लोग इसकी पूजा अर्चना करते हुए। और ये पूजा अर्चना का है, ठीक है। ये महाराणा प्रताप सिंह जी द्वितीय कुंवर जगत सिंह जी के विवाह के अवसर पर राजा महल में सहम भोज करते हुए, लोग शाही भोज करते हुए, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे महल में शाही भोज चल रहा है। अभी ये जंगल में शिकार करते हुए, ये शिकार महाराणा प्रताप सिंह बाहर का शिकार करते हुए, हाँ सही है, शिकार करते हुए तेंदुए वगैरह, चीते वगैरह जो भी हैं उनको मारने के लिए ऊपर से नीचे से चारों तरफ से हमला करते हुए, ताकि इनको पकड़ सकें डिटेल में। अभी चलते हैं आगे और निकलते हैं बाहर। अभी फिर ये फ़ोटोज़ वगैरह देखने के बाद में यहाँ से हम एग्जिट करते हैं सर बचा के, ठीक है। बहुत अच्छी नक्काशी है। अभी हम आ गए हैं शीश महल में। इस शीश महल की सबसे ज़्यादा खासियत की बात है, इसके जो दरवाजे हैं वो हाथी दांत से बने हुए हैं, जैसे व्हाइट कलर आप देख सकते हो। और ये एकलौता राजस्थान का शीश महल है जिसका ऊपर का और नीचे का ज़मीन का हिस्सा भी कांच का बना हुआ है। इसका मेन उद्देश्य होता था कम रोशनी में ज़्यादा उजाला देना।
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पेंटिंग पैलेस में। ये पूरे अंदर का एरिया जो है इसमें ओरिजिनल पुराने ज़माने की पेंटिंग्स है जो 250 से 300 साल पुरानी है, और इस पे पेपर पे नहीं डायरेक्ट दीवारों पे पेंट किया गया है। और इसमें आप जो भी गोल्डन कलर का आप हिस्सा देख रहे होगे वो असली सोने का बना हुआ है यार। और इस पेंटिंग को कहा जाता है फ्रेस्को, में ओरिजिनल कलर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक और सीटिंग एरिया है भाई, बड़ी ज़बरदस्त हवा आ रही है, अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से काफ़ी सॉलिड आ रही है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बादल महल में। ये यहाँ सिटी पैलेस का सबसे ऊंचाई पर एरिया है जो 108 फुट ऊपर है। और ये जो टाइल्स आप देख रहे हो, ये जो टाइल्स हैं ये सारी टाइल्स हैं चाइना से मंगाई गई है। ये जो आप आगे की तरफ टाइल्स देख रहे हो ये सारी टाइल्स आप चाइना से मंगाई गई हैं। सामने सज्जनगढ़ पैलेस है और ऊपर की तरफ जो है ना वो करनी माता मंदिर है। देखो ऊपर करनी माता मंदिर है, स्टेयर्स भी है और रोपवे से भी जा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से है और आगे से यहीं से खींचो तो यहाँ से है। और यहाँ से आप लोग व्यू देखो, हर एक झरोखे से आपको ताज लेक पैलेस का भी साफ व्यू दिखेगा। ये देखो तो पिछोला झील के बीच में आपको लेक पैलेस का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाएगा। लेक पैलेस का निर्माण 1734 में महाराणा जगत सिंह के द्वारा किया गया था। ये रॉयल फैमिली का समर पैलेस हुआ करता था जिसे आज एक होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पूरा ताज लेक पैलेस बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। जूम करोगे तो पूरा इसका गुंबद दिख जाएगा आपको। सामने देखो, सामने लोग घूम रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। सामने लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर इनके बैग्स वगैरह लेके जाए जा रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। इसमें देखो बैग्स वगैरह भी दिख जा रहे हैं आपको। इसी में देखो यार पूरा डिटेल में आपको दिखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये रहा ताज लेक पैलेस का पूरा व्यू। और झरोखे से भी आपको सेम आएगा। सामने ओबरॉय है, सामने ओबरॉय है। ठीक है, ओबरॉय है। अल्ट्रा लग्जरी होटल्स में भी काउंट होता है। ठीक है, वहाँ पे ये जवानी ये दीवानी शूटिंग हुई थी फिल्म की, वो सामने। तो यहाँ से एंट्री करते हैं। 60% अभी भी बचा हुआ है। चलो चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ देखो, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, सर बचाते आपसे। ठीक है, सर बचाते हुए निकलना है। मेरे को समझ में नहीं आता, राजा वगैरह यहाँ से जाएंगे तो साले सर फूट जाएगा। छोटी छोटी हाइट के राजा होते हैं, उनके लिए ये सैनिक लोगों के लिए रास्ता होता है। और यहाँ पर अभी फिर से नीचे उतरे, फिर अब ऊपर वापस चढ़ेंगे हम लोग। चल काजू, चल 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 धीरे धीरे। ठीक है, और अभी थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, ये भी चेक करते हैं। ऊपर सर बचाते हुए चलो दोस्तों। यहाँ पर सर छोटी छोटी सीढ़ियाँ, छोटे छोटे एरिया पूरे पैलेस में। मोती महल है ये शायद, आई थिंक सो। हाँ, ये मोती महल है इनका। महाराणा जवान सिंह जी का द्वारा, ये तब की इनकी हाथी दांतों द्वारा
दांत का पुराना दरवाज़ा है, हाथी दांत से बनाया गया है पूरा पुराना दरवाज़ा। तो अभी पता नहीं एक्चुअल हाथी दांत है नहीं, लेकिन हाथी दांत से बनाया गया था ये। दोस्तों ये मोती महल एक शीश महल है जो महाराणा करण सिंह जी का प्राइवेट बेडरूम हुआ करता चलते हैं था। आगे। राजा का कैंडल वर्शिप लगाई जाती है। अच्छा, इसमें छोटे छोटे कैंडल लैंप्स जो भी लगा ओके ओके, लाइटिंग हो जाएगी। अनु चल। ये है महाराणा भीम सिंह जी का प्राइवेट अपार्टमेंट जो 18वीं शताब्दी के राजा थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा शादियाँ की थी, लगभग 16 शादियाँ की थी इन्होंने। जो इनकी प्रमुख रानी है उसके लिए इन्होंने प्राइवेट अपार्टमेंट बनाया था जिसमें मेकअप रूम, बैठक कक्ष था और एक खेल खेलने का भी एरिया था। काजू खाना है? रानी यहाँ बैठती थी, रानी बाहर दिख रही दाल देती थी, उनकी दासी यहाँ बैठी थी, बाहर दाल देती थी, सामने गेस्ट बैठे थे और लेफ्ट से ब्लू वाले में राजा, राजा रानी और सामने गेस्ट और नीचे डांस और उसको क्रॉप प्रेस करते बिकॉज स्लो डांस, वहाँ से नीचे डांस करूँगा। आइए यहाँ पर डांस होता था, यहाँ पर राजा बैठता था, यहाँ पर रानियाँ बैठती थी आगे झरोखे में, वो डांस होता था वो देखते थे। तो दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ये है दीवाने आम। यहाँ पर ऊपर राजा बैठते थे और नीचे लोग बैठते थे, तो उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, उनकी समस्या सुनते थे और उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये होता था दीवाने आम। सामने जो चेयर्स हैं वो लाइट एंड साउंड के लिए है, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट होता था के लिए। तो यहाँ से आगे चलते हैं। ये झरोखा है, यहाँ से फोटोज वगैरह कराते थे। यहाँ पर वो सामने वाले लाइट एंड साउंड शो होता था, उसके लिए फोटो करनी है। तो यहाँ से रानियाँ वहाँ से देखती थी यहाँ से, और अभी तो वहाँ से लाइट एंड साउंड शो के लिए सीटें हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। लेकिन अभी 2 साल से बंद है, जब भी होता था यहाँ से दिखाई देता था। हम चलते हैं आगे, सूर्य प्रकाश, चलते हैं आगे, यहाँ से निकलना है। यहाँ से देखने का है। एग्जिट का है ये एग्जिट है नहीं, यहाँ से जाना है, घूमते चलो वहाँ से। तो यहाँ से ये भी राजा के द्वारा कुछ बैठने का स्थान है यहाँ पर। ये है महाराणा भोपाल सिंह जी का कमरा जो मेवाड़ साम्राज्य के आखिरी ऑफिशियल राजा थे। आखिरी ऑफिशियल मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो राजा ही ख़त्म हो गई थी और हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई थी, तो उसकी वजह से उन्हें मेवाड़ साम्राज्य का आखिरी ऑफिशियल राजा कहा जाता था, ठीक है। लेकिन महाराणा भोपाल सिंह जी हैंडीकैप थे, पोलियो की वजह से उनके दोनों पैर खराब हो चुके थे, इसीलिए खड़े नहीं हो पाते थे। इसीलिए उनके इंग्लैंड से स्पेशल व्हीलचेयर मंगाई गई थी, और साथ ही 1940 में जब बिजली आ गई थी तो उनके लिए इंग्लैंड से एक लिफ्ट भी मंगाई गई थी, ताकि वो लिफ्ट की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान से
तक जा पाए। इनके नेचर के लिए कहा जाता है कि उनका नेचर बहुत हम्बल था वो, और उन्होंने पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंस दोनों देखा था। आगे कविता है, आप पढ़ सकते हो। लेके आ जाए, ठीक है। ये पत्तल होती है जो खाने पीने के लिए होती है, तो इसमें लोग खाना खाते थे, ठीक है। ये 4 कटोरी होती थी और 1 प्लेट होती थी। ये कविता है, जिसको पढ़नी हो कविता पढ़ लेना भाई। ये एकलिंग जी की है, वो श्री राम जी की है, तो चलो चलते हैं, चलते हैं आगे। और आगे की तरफ से टाइल्स वगैरह बना रखे हैं पूरा। यहाँ देखो, यहाँ पर भी इनका एक रूम सा है, और ऊपर इसमें ये लोग खाने पीने का चीज़ रखते थे या कुछ तिजोरी टाइप में रखते थे, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों, ये है सोने का सूर्य, जिसमें पुराने समय में लगभग 5 किलो के लगभग सोना हुआ करता था। अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए 1 किलो 80 ग्राम ही सोना है। मेवाड़ के सभी महाराज सूर्यवंशी हैं। जब भी मौसम खराब होने की वजह से वे सूर्य नहीं देख पाते थे, तो वह सोने के सूर्य के दर्शन कर लेते थे, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण किया करते थे। ठीक है। हाँ, ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है, ठीक है। और बाहर के साइड भी है, चलो। ये देखो, ये भी बोलते हैं 150 साल पुराना है मोर का। अब जिस एरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं, इसे कहा जाता है मयूर चौक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है जो सिटी पैलेस का। मयूर चौक को पुराने समय में 2 तरीक़ों से उपयोग में किया जाता था। एक तो था दीवाने खास के रूप में, यहाँ पर राजा और उनके मंत्री बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे, जहाँ पर दरबार लगाया जाता था जो कि खास लोगों के लिए होता था। इसकी वजह से इसे दीवाने खास कहते थे, ठीक है। उसके चौक का दूसरा इम्पोर्टेंस है, इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर डांसिंग परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पर राजा और रानी ऊपर बैठकर नीचे नृत्य होता था, जिसे वो ऊपर से उसका आनंद लिया करते थे। मयूर चौक में मूर्ति मयूर की बहुत खूबसूरत कारीगरी की गई है। इसमें जो कांच इस्तेमाल किया गया है वो मोस्टली बेल्जियम से मंगवाया गया। जो ब्लू कलर का कांच इसमें आप देख पा रहे हैं, इसे अफगानिस्तान से मंगवाया गया था। सही है। एग्जिट के लिए यहाँ पर पूरा एक और महल है, ये माणक महल है। तो दोस्तों, ये है माणक महल, जिसे डाइनिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर राजा और उनके मंत्री बैठकर भोजन किया करते थे। यहाँ से है क्या? फोटो फोटो ये पूरा फोटो का लेना है, रूम को कैसे लेंगे अपन, इससे बाहर की तरफ चलते हैं। ये पूरा कांच का काम है, कांच का वर्क है पूरा। टेबल लगा हुआ सामने, ठीक है, पूरा कांच का वर्क है। ऊपर से भी नीचे से भी हर जगह से कांच का ही काम है बस यहाँ पर। ये सामने आप जो जगह देख रहे हैं, ये यहाँ बैठ के राजा खाते हैं खाना खाते हुए यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पर उसको सर्विंग के लिए है। यहाँ पर वो राजा बैठता है और नीचे ये जो ऑरेंज कलर का टाइप में कपड़ा है, इसके ऊपर उसकी थाली रखी जाती है और यहाँ खाना खाते थे वो।
ये भी 150 साल पुराना है, बहुत पुराने तब के टाइम में बनाया गया था कांच से मोर का। सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। अब चलते हैं आगे, आया। फॉरनर्स वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पर। अभी तक ने जो हमने महल का हिस्सा देखा है वो सब मर्दाना पार्ट था। अभी अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनाना सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसे लेडीज कंपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इधर उधर जाने के लिए उसके लिए स्पेशल पाथवे बनाया गया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अभी आपको हम बर्तन दिखाते हैं। तब के ज़माने में रसोई में जो बर्तन होते थे वो एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। एक बार चलते हैं आगे फिर। सिन्हा जी को भोग बनाने खाना यहाँ बना सकते, सिन्हा जी को भोग बनाने वो खुद अपने हाथों से खाना बनाते। और चुन्नी बताई उनकी डेथ हुई 1973 में, उनके हस्बैंड की डेथ हुई 1955 में। इतना होने बाद यहाँ रही थी। आए उनका बात बताता हूँ। खाना बनाया जाता है। राज परिवार के लोग यहाँ पर पहले खाना बनाते थे और ये चिमनी है ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये उनके बर्तन वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ से चलते हैं आगे, और ये भी बर्तन है उनके। तो दोस्तों ये है महाराणा भोपाल सिंह जी की महारानी का महल, जिसे शरबती विलास या ब्रज विलास के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार महाराणा भोपाल सिंह जी सादगी से रहते थे, महारानी भी सादगी को पसंद करती थी दोस्तों। चल, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें डिटेल में बना रहा हूँ मैं, एवरीथिंग इन एक्सप्लेन। चलो चलते हैं यहाँ पर, ये भोपाल विलास। तो दोस्तों ये रानियों का गेस्ट हाउस, सभी रानियां यहाँ मिलकर अरेंजमेंट किया करती थी और कुछ गेम्स खेला करती थी। यहाँ पर रखा हुआ है स्टील से चलने वाला पंखा, जिसे इटली से मंगाया गया था, जो राइट साइड में है। जब लेकिन 1940 में इलेक्ट्रिसिटी आई तो सीलिंग फैंस लगाए गए थे, और ये छत के पंखे इंग्लैंड से मंगाए गए थे। पुराने ज़माने का ये पूरा। अब चलते हैं आगे, एग्जिट 21 एरिया, ऐसे चलते नीचे। ध्यान से सर बचाते हुए। ये रानी है, उसके लिए बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा ही नीचे है भाई। ये राजस्थान गणगौर की सवारी, गणगौर गाँव बना हुआ है। ये नारी का दिव्य अर्थ स्वरूप। इस चीज़ का जनन महल का पूरा डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या बैठता था भाई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। चलो 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 जल्दी। ढोल का कमरा, स्वच्छता का प्रणाली, ठीक है, ये है। और ये इनका वॉशरूम है। ये वॉशरूम होता था छोटा सा, एकदम सा, 2 बर्तन, ठीक है। पानी गर्म करने के लिए। इनके कपड़े वगैरह पुराने
कपड़े और ये वस्त्र भंडार, इनका वस्त्र भंडार होता था कपड़े पहनने के लिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे का मेकअप देख लो आप। आगे आ जाते हैं, रानी का श्रृंगार करते हैं वो यहाँ पर। और यहाँ पर मेकअप 3 साल से चालू है। गुसलखाना देख लिया, बाथरूम देख लिया, आओ देखते बढ़ते रहो। ये चौसर जो बोलते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है इनकी तरफ से। ये हथियार वगैरह हैं, ये कवच, जनानी कवच, जनाना कवच, सॉरी, ये पूरा बख्तरबंद, विश्राम शयन कक्ष। ये रानी का बेड हुआ करता था। रानी की बंदूक है, रानी की शिकार का ठीक है, लंबी ज़्यादा तक शिकार और ये रानी का हाथ है। तो रानी की बंदूक है, थोड़ी लंबी है इसलिए रानी की है, थोड़ा उनको एम लेने में आसानी हो। और वो झूला कक्ष मैंने आपको दिखाई दिया। शयन कक्ष, यहाँ पर बैठ के वो लोग खेलते थे चौसर वगैरह, जो भी है 4 बंदे बैठ के, 4 बंदों का होता है ना लूडो टाइप में, तो वो भी यहाँ खेलते थे। ठीक है, और गतिविधियाँ हैं, रानी ये डांस वगैरह करती थी, यहाँ पर इधर उधर जाती थी, ये सारी इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, पूरा चलते हैं आगे। पूरा इन्होंने बता रखा है, यूआर एयर, ये किशोरा लेक है, आप यहाँ पर हो, ये फतेह सागर है। ये लेक इधर का, ये है उदय सागर। ये यहाँ पर पूरा डिटेल इन्होंने मैप पे दे रखा है। ये लेक पिछोला है, यहाँ पर अम्मा भी है, और यहाँ पर फतेह सागर है। ठीक है, और ये गोवर्धन सागर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन है। ये कानपुर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैप्स के द्वारा बताया गया है। मेवाड़ का पहला मॉडल ये था। ठीक है, उसके बाद में इनका सेकंड मॉडल ये बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में 18वीं सेंचुरी में थर्ड मॉडल ये बनाया गया था। राजा के पास में यहाँ पर होटल शिव निवास, राजा का रेजिडेंट शंभू निवास, और ये क्रिस्टल पैलेस, और ये फतेह प्रकाश होटल। इसको पीछे से देखेंगे बहुत से जैसे पानी का जो है में बना है, हिंदू मुगल इन्फ्लुएंस और फिर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। लगभग 400 एग्जैक्टली बात करें 382 ईयर्स लगे इस पैलेस को बनने में, इसलिए कोई नाम नहीं का भी नाम रखने वाले ये है पूरा सिटी पैलेस, ये जगत निवास पैलेस, और ये बाकी आपको बताया दिया। ये अभी 20वीं सेंचुरी में बनाया इसका, इसीलिए इसका कोई नाम नहीं रखा गया है। ये बेनाम है अभी फिलहाल तौर पे, इसको सिटी पैलेस ही बोला जाता है बस। देखो ये सारी मूर्तियां हैं, ये तोड़ी हुई हैं, ये ओरिजिनल मूर्तियां हैं। ठीक है, ये भी मूर्ति तोड़ी हुई है, गणेश जी की मूर्ति है, ये भी यहाँ पर तोड़ी हुई है। इन लोगों ने सारी मूर्तियाँ तोड़ दी थी, ओरिजिनल जो उसके अवशेष बचे हैं ये बताया गया है, यहाँ पर डाला गया पूरा। 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं ये 12वीं शताब्दी की हैं।
हम लोग गवर्नमेंट हम लोग जाए बहुत बड़ा है पैलेस यार, बहुत बड़ा पैलेस है यार, सच्ची में बहुत बड़ा है यार, लिटरली सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है ये। यहाँ देखो, ये वहाँ से आप आओगे तो ये एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, ये सितार वगैरह बजाने की जगह है, ठीक है। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, 100-150 साल पुराने हैं, रिनोवेटेड करके रखे हुए हैं। और आपको दिखा देता हूँ मैं, यहीं से आपको जाना है क्रिस्टल गैलरी, आगे आओ। तबला ड्रम यूज कर रहे हैं। अरे यार वायदे खैया है तो खबर पड़ रही गजब उम्र तो गजब बेरी बड़ी 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 आज में सेशन में तो पूरी हालत खराब हो गया। ये पियानो टाइप में प्लीज डू नॉट टच सितार वगैरह है यहाँ पर ये, और ये डमरू है बजाते हुए नॉर्मल इंसान को भी दिखाया गया है यहाँ पर। ये पियानो टाइप में पुराने ज़माने का, ये बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ चलते हैं, आ जाओ चलो, आ जाओ आ जाओ बस इतना ही। मैं भाई बहुत बड़ा है यार, डिटेल एक्सप्लेन करते करते थक जाऊँगा मैं। 15वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं, भाई साहब इन्होंने मेंटेन करके रखे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। ग्लास प्रोटेक्शन है यहाँ पर, ध्यान से आगे की तरफ मैप्स एंड प्लेसेस, ये नक्शे बताए गए इन्होंने। अब यहाँ से कहाँ जाना है, ये भी पूरा वो जो पिछली बार इन्होंने दिखाया था, यहाँ से तो आए थे 300। ये देखो चेन वगैरह हैं, सेल्स वगैरह, छोटे छोटे हथियार हैं ये यूज़ होते थे। कंपास देखो यार, पुराने ज़माने का कंपास देखो आप लोग यार, इससे दिशा पता करते थे लोग। और ये पूरे नक्शे बताए अलग अलग। अब ये मेवाड़ संस्कृति का नक्शा है, बहुत पुराना, आपको लाइनें दिखेगी लेकिन नक्शा है पूरा ये पूरा पर, ठीक है। कहाँ कौन से जानवर मिलते थे वो बताया गया, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। मैप बुक ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये देखो पूरा मैप है। सर बचा के चलना भाई। ये भी एक और नक्शा है, उदयपुर नगर का नक्शा है गाइड मैप है। ये पूरा पुराना नक्शा है, पुराना नक्शा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पंजाब क्या था और क्या क्या चीज़ें थी आप देख पाओगे यहाँ पर। पूरा इंडिया का नक्शा पहले वाला, सिंध वगैरह हमारे पास जो जो राज्य थे उनका पहले नक्शा क्या था, पूरा इंडिया में ही था, ये पूरा इंडिया था, पुराने ज़माने का इंडिया। देखो नक्शा ये है दोस्तों। और ठीक है, ये नक्शा आ गई। ठीक है, ये तो पुराने ज़माने की क्या है चीज़ें दिखते हैं भाई। सावंत असाद सुख 4 मोसे, ठीक है। ये पुराने ज़माने के कवि पोएट वगैरह होते थे, उनके द्वारा बनाया गया है। और ये पुराना इंडिया देखो दोस्तों, पुराने इंडिया का बड़ा नक्शा है ये। इंडिया इतना बड़ा होता था पहले, अब इंडिया कितना है वो आपको पता ही है, ठीक है। ये नदियाँ वगैरह होती थी यहाँ पर, ये पहले देख लिया आपने। पहले दूसरा देश का नक्शा था, इंडिया बहुत बड़ा था भाई, भारत देश का नक्शा। एक एक चीज़ में दिखाने लग जाऊँगा ना तो पूरी साल हो जाएगी। रुक के आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। मैं आपको पूरा इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, डिटेल के बारे में हर एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो यार, ठीक है। सर बचाते हुए ये मैप्स होता है, यहाँ से एग्ज़िट होते हुए शायद
वे टू डाउन स्टेयर्स। वो यहाँ से एग्जिट होगा शायद, बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट होगा, नीचे उतरते हैं, बाहर की तरफ निकलेंगे, बोटिंग की तरफ चलेंगे। ओह फाइनली नीचे आ गए, सबके यही जवाब है। सिटी पैलेस है, बहुत बड़ा सिटी पैलेस है भाई। फाइनली हम जंग लड़के आ गए एक तरीके से। ठीक है, चलो चलो अभी और एक और एरिया कवर करेंगे। ये देखो रानी की सवारियाँ हैं, ये रानी इनमें बैठ के जाती थी। अब ये एक रानी नाराज़ हो रही है ऊपर वाली, ये देखो थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा क्योंकि लाइटिंग आ रही है। ये अलग अलग लेवल्स की, टॉप लेवल की रानी के लिए अलग है, महाराजा के लिए है, पालिका जो बोलते हैं वो। ठीक है, अलग अलग है। अभी ये रानी के है, ये और एक और छोटा सा है जो छोटे एरिया में जाने के लिए ये लिखा हुआ है। क्या है? ताम झाम समाधि, और ताम झाम मतलब शॉर्टकट पानी पीने का है क्या? शायद। तो ये है जनाना सेक्शन का मुख्य चौक एरिया, जहाँ पर रानियाँ अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती थी या कुछ बड़ा खेल खेलना था तो यहाँ ही खेला करती थी। जनाना यहाँ लेडीज़ सेक्शन की एक खास बात ये होती थी कि यहाँ पर पुराने समय में पुरुषों का आने अलाउड नहीं होता था। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो जो अंगरक्षक होते थे, वो भी महिलाएं होती थी या फिर ट्रांसजेंडर होती थी। अभी रिसेंटली यहाँ पर अंबानी जी ने भी अपनी संगीत का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, तो उसके लिए भी उन्होंने ये पूरा एरिया, पूरा सिटी पैलेस 4 दिन के लिए बुक कर लिया था दोस्तों। यहाँ पर से अभी लोग थकते हुए थक गया है काजू यार। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी एग्जिट है, अभी तो एग्जिट पे देखते हैं क्या बात बनेगी। काजू यहीं रुको। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा इनका है, पीने का पानी का है। यहाँ पर एक्वा गार्ड लगा दिया इन्होंने। यहाँ पर लोग थक गए हैं, पूरे सब थक गए हैं, यहाँ पर बैठ गए हैं क्योंकि बहुत लंबा घूम के आए हैं। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर बैठने की छोटी छोटी जगह बना रखे हैं, वहाँ पर लोग बैठ रहे हैं। और अंदर भी जगह है, अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। ये पालिका वगैरह इनकी। तो गिव अवे का क्वेश्चन ये है कि बादल महल में जो टाइल्स लगी हुई थी वो कौन से देश से मंगाई गई थी। ठीक है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बादल महल की टाइल्स बतानी है आपको कौन से देश से मंगाई गई थी। उस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, बस आप लोग को बस ये बताना है कि क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं और आप गिव में पार्टिसिपेट हो जाओगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। हाँ, इनका किचन वगैरह है यहाँ पर। ये और यहाँ पर लोग बैठने का, सीटिंग का है लोगों का, और यहाँ पर लोग आराम से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किचन वगैरह का काम चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वो लेके आ रखे हैं यार, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि छोटे बच्चों को आप लेके आओ तो अपने हिसाब से लेके आओ। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ये उसको भी लेके आना है। काजू आजा बेटा, काजू आजा बेटा, मम्मा। यहाँ पर इनका छोटा सा दुकान
दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, खाने पीने की जगह है ये। यहाँ पर लोग खा पी सकते हैं, फूड कोर्ट वगैरह है, अलग अलग चीज़ों के साथ में मार्केट है इनकी। ठीक है, डस्टबिन डस्टबिन है, लेकर खड़ा लिया था सामने। डस्टबिन है हमारे हाथ में, केले का छिलका है तो वो डाल के आते हैं। काफ़ी देर से लेके घूम रहे हैं हम लोग। वेज थाली, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी थाली और वेज थाली दोनों 200 रुपये की है। थाली मिलती है यहाँ पर मैक्सिमम। लोग भी खा रहे हैं। हम लोगों ने 2 कूपन लिए हैं, 200 की थाली है ये, एक दाल बाटी की थाली है, एक नॉर्मल की थाली है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये देंगे भी, एंड टू एंड रेडी करके दे रहे हैं। कुछ भी आप एक्स्ट्रा लोगे तो वो चार्जेबल है। तो चलो भाई, ये चीज़ समझ में नहीं आई, गलत बात है ना यार। तो देखते हैं क्या, अभी हैंड टू हैंड देते हैं 2 थाली। एक दाल बाटी, एक वेज थाली। अभी देखते हैं, दोनों थाली आ जाएगी। वेज आ रहा है, ठीक है। तो 4 लोग ले लो। दाल बाटी आ गया, 2 वेज थाली, एक वेज थाली आप फिर लेते हैं, तो निकलते हैं। ये वेज थाली आप ले लो, ठीक। आप वगैरह होती ना। हमारी वेज थाली है और ये दाल बाटी थाली है। इसमें भी छाछ आई है, इसमें भी छाछ आई है। बच्चे को पिला रहे हैं, ठीक है। 2 थाली आई है, अब खा के देखते हैं कि कैसा खाना है। तो दोस्तों, खाना यहाँ का सही ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ मतलब ख़राब नहीं था, ठीक था। मतलब ढंग का खाना है, पेट भर जाएगा आप लोगों का। तो इसको भी 10 में से आप 8 साढ़े 8 नंबर दे सकते हो। सही था खाना। दाल बाटी चूरमा 6 नंबर, क्योंकि दाल इन्होंने दूसरी दे रखी थी, जो नॉर्मल दाल होती है वो नहीं थी। और वेज थाली इज़ गुड। तो अभी यहाँ से हम आ गए हैं बाहर। अब हम चलेंगे आउटसाइड पे, ठीक है। अब देखते हैं, बच्चे को थोड़ा सा टॉय ट्रेन में घुमाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। और मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, अभी हवा अच्छी चल रही है। ऐसा ही रहना चाहिए 1-2 घंटा और, फिर हमारे जाने के बाद में धूप हो जाए में कोई मतलब नहीं है ना। कितना बड़ा हाथी। यहाँ से तो आए थे, यहाँ तो एग्जिट लेंगे बाद में। चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से चलते हैं अंदर। एग्जिट नहीं है ये तो म्यूजियम की, ये एग्जिट नहीं है। एग्जिट जा रहे हैं। ये म्यूजियम अलग से। यहाँ ये किस चीज़ की, यहाँ पर अलग से टिकट किस चीज़ की है? बोटिंग वगैरह, लेक व्यू वगैरह अलग है। एग्जिट अलग है सर। तो एग्जिट वहाँ से उस गेट से है। यहाँ से बोटिंग की टिकट यहीं बोटिंग से की टिकट यहीं से मिल जाएगी? हाँ, यहाँ मिलेगी सर। और बोटिंग का पॉइंट कितना है? एग्जिट तो इधर ही है ना, 500 मीटर है। और टॉय ट्रेन मिल जाएगी। एग्जिट में भी चेक करवा। यहाँ से 100 रुपये इन्होंने लिए हैं एंट्री टिकट। तो अभी चलते हैं आगे। टॉय ट्रेन के लिए भी शायद 100 रुपये प्राइस है इसका, बोटिंग पॉइंट तक जाने का। देखते हैं। अरे बड़े भाई, इसकी टिकट कहाँ से मिलेगा? इसका टिकट कहाँ से मिलेगा? यही है क्या? वहाँ से मिलेगा टिकट। कितना है? 50? टॉय ट्रेन ये बोट छोड़ता है। एग्जिट बोटिंग पॉइंट
बोटिंग में एग्जिट एग्जिट करो। और बोटिंग पॉइंट यहाँ से कितना दूर है? बोटिंग जग मंदिर वाला बोटिंग। 5 मिनट होकर आगे से राइट जाएगा। तो ये इसे नहीं जाना है ये नहीं जाएगा, ये एग्जिट जाएगा। बेटा, ये ना नहीं जाता हमें। बोटिंग के बाद में हम एग्जिट करेंगे इससे। ठीक है, बोटिंग हमें पैदल जाना है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। ये वाला ठीक है। ये टॉय ट्रेन है, मेवाड़ रेल बोलते हैं इसको। एक्चुअली एक ट्रैक्टर है जिसको इन्होंने इंजन के रूप में बना दिया है। रियली गुड। बच्चों के लिए 50 रुपये पर पर्सन का टिकट है, चार्जेस है इसमें। मेवाड़ एक्सप्रेस बोलते हैं। तो ये था इन डेप्थ टूर ऑफ सिटी पैलेस उदयपुर, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग दिखाया है विदाउट एनी स्किप यार। और आपके भाई ने बहुत मेहनत की है। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक बटन पे दबाओ, कमेंट भी करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे दोस्तों यार। लव यू ऑल।